हेडिंग लिखिएगा आप लोग, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। पवन जी कौन सा मानते हैं? एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो पहला साल आपने उससे अपने मन से लिखा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। उससे पहले हम थोड़ा देखते हैं भाई ये होता क्या कार्बोकेटाइन, जो कुछ भी है। आप ऐसे देखो, आप CH3 और क्या भाई आपका CH3। कल क्लीवेज बताया क्या देखा आप लोगों को उसके पहले वाले क्लास में कि सर जो क्लीवेज होगा, कितने टाइप के क्लीवेज होते हैं भाई? 2 टाइप के। और क्या बोलते हैं उसको? एक होता आपका होमोलाइटिक क्लीवेज, होमोलाइटिक क्लीवेज, और दूसरा क्या होगा भाई आपका हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक। अच्छा, होमो का अगर हिंदी में देखें तो क्या बोलेंगे इसको भाई? अगर होमो है तो हो जाएगा सम, और लाइटिक है तो सम विदलम। तो इधर क्या हो जाएगा फिर आपका विषम विदलन। बोलिए भाई। अब यहां फिर से आप देखिए सर, अगर यहां लिखा लाइटिक तो लाइटिक मींस क्या होता है आपके? क्लीवेज होना। यहां भी लाइटिक है तो क्लीवेज होगा। लेकिन यहां क्या लिखा है आपका? होमो, और यहां क्या लिखा है आपका? हेट्रो। यानी होमो मींस क्या होगा आपका? सम। तो यहां देखो दोस्त, अगर आप लोग एग्जांपल लेते हैं CH3 और क्या लेते हैं भाई, और अगर आप यहां पर होमोलाइटिक क्लीवेज कराते हैं तो मींस ये भी रेडिकल बनेगा और ये भी क्या बनेगा भाई आपका? बोलिए भाई। दोनों आपके रेडिकल के फॉर्मेशंस होंगे। अच्छा, वही एग्जांपल फिर आप यहां लीजिए, बट यहां आप कैसा कराना चाहते हैं भाई? तो हेट्रो मींस क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और ये कार्बन का है। अब मे बी सर ये भी इलेक्ट्रॉन किस पर आ जाए भाई? तभी तो हेट्रो होगा। विषम कब होगा? जब इसके भी कार्बन इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाए। तो इस पर क्या बनेगा बताइए आप? CH3 निगेटिव, और ये क्या बनेगा भाई आपका? पॉजिटिव। बोलिए, इतना समझ पा रहे हैं आप लोग? अच्छा, अब देखिए यहां पे क्या है कि जब भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, कौन सा क्लीवेज है भाई आपका? होमोलाइटिक। ये दोस्त किसके प्रेजेंस में होता है? हेल्पर। हेल्पर समझ पा रहे हैं आप? हीट, इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट, पेरोक्साइड। अगर किसी रिएक्शंस में आपका रिएजेंट हीट है, या फिर आपने क्या लिया भाई? इलेक्ट्रिसिटी, या फिर आपने लिया सनलाइट, या फिर आपने क्या लिया भाई? पेरोक्साइड। उस कंडीशंस में कैसा क्लीवेज होगा आपका? सम विदलन मींस इक्वल क्लीवेज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने यहां पे, अब देखिए पोलर लेना आपको, पोलर में जैसे आपने वाटर ले लिया इस तरह का रिएजेंट, या अल्कोहल आप ले लीजिए, तो इस कंडीशंस में कैसा क्लीवेज होगा भाई आपका? या फिर HX ले लीजिए, विषम विदलन होगा। अब बताइए आप लोग, ये इसे क्या बोलते हैं? कार्बोकेटाइन। क्यों कार्बोकेटाइन बोलते हैं भाई? कार्बन हैवी पॉजिटिव चार्ज। कार्बोकेटाइन क्यों बोलते हैं इसको? कार्बन हैवी पॉजिटिव चार्ज। इसे क्या बोलते हैं भैया? क्यों कार्बोनाइन बोलते हैं? कार्बन हैवी निगेटिव चार्ज। यदि कार्बन पे धनायन हो तब क्या बोलेंगे भाई इसे? कार्बोकेटाइन। यदि कार्बन पे ऋणायन हो तो कार्बोनाइन। और अगर कोई चार्ज ना हो तब उसे क्या बोलते हैं भाई? फ्री रेडिकल। इस पर कोई चार्ज नहीं है। ऐसे कर लो इसको भैया। अब बताओ भाई, क्या आप लोग कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानते हैं? कि ये सभी लोगों को दिख रहा है क्या? कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइन। बोलिए भाई। सबसे पहले आपसे इसमें पूछा जाएगा सर इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? सबसे पहले क्या पूछा जाएगा भाई?
अब बताओ भाई, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। देखिए यहाँ पे जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन था उसके पास है ना, यहाँ फ्री रेडिकल है, तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और कितने हाइड्रोजन भाई, तो 4 + 3, क्या यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। चलिए, इलेक्ट्रॉन नहीं समझ पा रहे कोई बात नहीं, तो हम लोग पहले क्या देख लेते हैं भाई, फिर स्ट्रक्चर। ये देखिए आपका ये फ्री रेडिकल है और ये क्या भैया आपका प्लस है, और ये क्या भैया आपका बोलिए नेगेटिव है। इतना तो आप लोग देख पा रहे हैं ना। अब बताओ भाई, काउंट करिए। ये देखिए कार्बन कितने बॉन्ड बनाए हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, और एक देखिए फ्री रेडिकल है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई 7। तो सर अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूछा जाए आप लोगों से इलेक्ट्रॉन, तो कितना बोलिएगा यहाँ पे बताइए, 7, यहाँ बताइए 6, यहाँ बताइए 8। क्या इतना समझ पा रहे हैं आप लोग? अच्छा, आपसे कभी पूछा जाए मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अणुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय, अणुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय। अब बताओ भाई, यहां देखो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, मींस अनपेयर्ड है ना। ये यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तब शायद उसको आप लोग बोलते थे पैरामैग्नेटिक अणुचुंबकीय। बोलिए भैया, सही है ना हिंदी थोड़ा बहुत? अणु लिखना जरूरी है। चलिए कोई उतना समझ आप लोग अच्छी बातें बिठा देते हैं। अब यहाँ देखो दोस्त, सब पेयर है ना। देखिए ये पॉजिटिव कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, जो इलेक्ट्रॉन देखिए सब तो पेयरिंग में है ना। ये फिर आपका डायामैग्नेटिक हो जाएगा क्या? वैसे दोस्त ये भी देखो क्या हो जाएगा आपका डाया। और इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? बोलिए भाई, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है? अगर आप पूछा जाए हाइब्रिडाइजेशन, क्या पूछा जाए भैया, तो क्या हो जाएगा ये, बट ये क्या हो जाएगा sp। अब बताओ आपसे पूछा जाए इसमें नेचर, क्या पूछा जाए दोस्त, नेचर किसका? यहां जो पहला फ्री रेडिकल है उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। यहां देखिए तो ऑक्टेट कंप्लीट है इसमें फ्री रेडिकल में, यही कंप्लीट है। 8 से कम है या 8 से ज्यादा? 8 से कम है या 8 से ज्यादा? बोलिए भाई, 8 से कम है या 8 से ज्यादा? यहाँ पे तो अपने मन से बताइए, ऑक्टेट मींस क्या होता है? ऑक्टेट मींस जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो स्टेबल होगा। बोलिए भाई, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो क्या होगा आपका स्टेबल होगा। अब मान लो भैया आपका यहां पे ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और आप अभी यहां तक पहुंचे हैं, स्टेबल है या उसके करीब है? जैसे आप यहां से अगर यहां तक आएंगे तो स्टेबल हो जाएंगे, और आप सर यहां से यहां तक पहुंचे हैं तो स्टेबल है, स्टेबल के करीब है। अब बताओ भाई, अगर ये 7 है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है या रिच है? 8 के कंपेरिजन में 8 से ज्यादा है कि कम है? कम है ना भैया। तो बताइए ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया आपका, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है ना भाई। इलेक्ट्रॉन में जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। बोलिए, अच्छा इसको देख के बताइए ये ऑक्टेट कंप्लीट है या क्या है? इनकम्प्लीट है ना। तो इलेक्ट्रॉन रिच है कि डिफिशिएंट है ये? बोलिए दोस्त, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। अच्छा कार्बन का याद चेक करिए, तो कार्बन नेगेटिव चार्ज रखना, ऑक्टेट कंप्लीट है बट वो नेगेटिव रखना। अब बोलिए आप लोग, ये क्या है फिर? इलेक्ट्रॉन रिच है कि डिफिशिएंट है? इलेक्ट्रॉन रिच है और कार्बन नेगेटिव चार्ज रखना नहीं चाहता, और यहां तो क्या भाई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। अच्छा देखिए, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है उसे क्या बोला जाता है भाई आपको? जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है उसे क्या बोलते हैं भाई? जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है उसे क्या बोलते हैं? फिर नाम सुने कभी आप इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का? अरे अपने मन से मतलब पेटिए भाई, न्यूट्रॉन कहां से इसमें आएगा? इलेक्ट्रोफाइल और ये करिए, फिर से बताओ, फिर से समझिएगा आप लोग। ये दो टर्म से मिलकर बना हुआ है क्या? क्या क्या इसमें दो टर्म है भाई? इलेक्ट्रो प्लस फाइल है क्या?
ये देखिए आप लोग, ये जो लिखा है इलेक्ट्रोफाइल, इसमें कितने टर्म है भाई? 2 टर्म। एक क्या है इसमें? इलेक्ट्रो, और दूसरा क्या है इसमें भैया? फाइल। इसमें कोई ऑब्जेक्शन आपको? फिर से ध्यान सुनिएगा, ये जो फाइल लिखा है, फाइल मींस क्या होता है भाई आपका? फाइल मींस क्या होता है भाई आपके? अटैकिंग स्पीसीज, अटैकिंग। और इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो देखो यहाँ, इलेक्ट्रो मींस क्या होता है भैया आपके? मुझे नहीं पता, आप भी जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? जानते हैं भैया आप इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? एक बार फिर से बताओ भाई, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है बताइए? नेगेटिव चार्ज होते हैं ना। और ये क्या लिखा भाई आपको? अटैकिंग, यानी वह स्पीसीज जो कहां अटैक करेगा भाई? नेगेटिव चार्ज पे। यानी वह स्पीसीज जो कहां अटैक करेगा भाई? इलेक्ट्रॉन पे। या फिर किस चार्ज पे भाई? उसे क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रो। अच्छा अपने मन से बताओ भाई, अगर आज दिन होगा तो इससे पहले रात भी तो रहा होगा, क्यों भाई साहब? अगर मान लो कोई ऐसा स्पीसीज, उसका नाम नहीं पता, लेकिन वो अटैक कहां कर रहा है भाई? नेगेटिव चार्ज पे, तो उस पर कौन सा चार्ज होगा? भाई अगर कोई स्पीसीज है उसके बारे में मुझे कोई आइडिया, लेकिन वो अटैक कहां कर रहा है दोस्त, तो उस पर कौन सा चार्ज होना चाहिए? यानी जो इलेक्ट्रोफाइल होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज हो सकता, तभी तो अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन पे। या वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो सकती, तभी तो कहां अटैक कर रहा है वो। क्यों भाई साहब? सब तरीका अलग है, गुस्सा मत होइएगा। अब आप सोचेंगे सर इसी को कैसे आप तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं। भाई फिर से देखिए आप लोग, फाइल मींस क्या होता है दोस्त आपके? यानी वो स्पीसीज कहां अटैक करेगा? तो अब बताओ कि अगर वो इलेक्ट्रॉन पे अटैक कर रहे हैं, वहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अगर कोई स्पीसीज कहां अटैक कर रहा है भाई? यानी उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो सकती है? तो जिस स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उस स्पीसीज को क्या बोलते हैं भाई? उसे क्या बोला जाएगा भाई? देखिए आप लोग, इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन की कमी है सर जी। फिर से देखिए ये क्या लिखा दोस्त, इसको बड़ा बड़ा अलग करिए, बताओ भाई। न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस। फाइल मींस क्या हो जाएगा? अटैकिंग स्पीसीज। फिर से देखो, फाइल मींस क्या बोला गया आपका? अटैकिंग या फिर अट्रैक्टिंग, कुछ भी बोल सकते हैं। सर न्यूक्लियस से कौन सा चार्ज होता है? श्योर और पॉजिटिव होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। मुझे नहीं पता, आप लोग बोले अच्छी बात है। यानी ये देखिए, ये स्पीसीज कहां अटैक कर रहा है भाई? यानी या फिर ये कहां अटैक करेगा? अपने मन से सोचिए आप लोग, इस अगर ये पॉजिटिव पे अटैक कर रहा है, भैया देखिए पॉजिटिव पे जब अटैक कर रहा है, यानी इस पर क्या होना चाहिए? अच्छा फिर से देखिए आप, यहाँ पे कौन सा चार्ज है दोस्त? यानी ये अटैक कहां करेगा? नहीं सर, थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं आप लोग? ये करिए, फिर से बोलिए, फिर से देखिए। क्या इधर लिख सकते हैं? बोलिए भाई। चलिए थोड़ा इधर देखिए यार, बोर्ड लेके घर में जाएंगे आराम से लिखने, इसीलिए ताकि आप समझते नहीं कहां से लिख रहे हैं कैसे। पहले हमने क्लीवेज लिखा होमोलाइटिक, और फिर हमने उसका जो भी इंटरमीडिएट बना वो लिख दिया। बोलिए भैया। फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था तो ये बोल रहे थे, हमने इसको यहीं निपटा दिया। कोई ऑब्जेक्शन आप लोगों को? अब हमें क्या लिखना था दोस्त? ठीक यार, अपने मन से बताओ, लेफ्टी है यार, कैसे लिखें? चलो ठीक, ये आपका क्या लिखा भाई? CS2 पॉजिटिव, और हमने यहाँ कोई ग्रुप जोड़ दिया है। क्या जोड़ा है भाई? और यहां मैंने लिखा CS2 फ्री रेडिकल, मैंने यहाँ कोई, और यहां मैंने लिखा CS2 निगेटिव चार्ज, हमने यहाँ पे कोई ग्रुप जोड़ दिया। कोई ऑब्जेक्शन आप लोगों को? गुस्सा मत होइए, फिर से बता दो। क्या आप लोग देखिए यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनाया गया? क्या इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनाया गया? क्या इंटरमीडिएट आपका कार्बन आयन बन रहा है क्लीवेज के बाद? बोलिए भैया, क्या हालचाल है? हम मान रहे हैं कि आप समझ नहीं पा रहे हैं हम क्या पढ़ा रहे हैं, गुस्सा मत होइए। क्या ये समझ पा रहे हैं हमने क्या पढ़ाया, फिर ये क्यों लिख दिया? तो ये समझ पा रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहां से आ गया, इसमें न्यूक्लियोफाइल कहां से आ गया? ये समझ गया आप लोग, अगर इलेक्ट्रोफाइल होगा तो सर इलेक्ट्रॉन प्लस फाइल मतलब अटैकिंग स्पीसीज हो जाएगा। क्यों भैया? फिर यहां ये होगा तो ऐसे लिख देंगे। अच्छा फिर से देखिए, रोइए मत भाई,
ये कोई ग्रुप अटैच्ड है, बट सर हमें इसका कोई आइडिया नहीं है ये कैसा ग्रुप है, अभी कोई आइडिया हमें। आप लोग बस ये इंफॉर्मेशन बताइए कि जो कार्बोकैटायन है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन रिच है। ये जो कार्बोकैटायन है वो इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच है। अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो भैया इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ये। अच्छा हिंदी में लिखना चाहे तो क्या कह सकते हैं सर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, बोलिए भाई। यहां पे यहाँ पे क्या है भाई इलेक्ट्रॉन की, अच्छा यहां देखिए क्या है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन निगेटिव रखना। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं आप, बोलिए भाई। क्योंकि आप लोग हॉस्पिटल गए हैं, अगर किसी को ब्लड की कमी हो तो वहां पे मॉस्किटो और छोड़ दिया जाए तो ठीक हो जाएगा जल्दी से। जैसे अगर कोई पेशेंट हो बेड पे हो और उसको ब्लड की प्रॉब्लम हो, ब्लड की कमी हो, ठीक है, तो आप और मॉस्किटो लाके छोड़ दीजिए बाहर से तो और जल्दी ठीक हो जाएगा, मर जाएगा जल्दी से। एक तो वैसे ही मर रहा था और आपने अगर इसमें मॉस्किटो छोड़ दिया तो क्या होगा, वो और जल्दी से मर जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको ब्लड दे दिया तो बच जाएगा ना भाई, नहीं ठीक है। हमें क्या, अरे ऐसा देखा भाई कभी आप लोगों ने कि अगर कहीं किसी मूवी में कोई अगर बीमार होता है, कोई अगर समय से ब्लड दे देता है शायद बच जाते हैं, अनादर एक दम तोड़ देते हैं हिंदी मीडियम में। ये करें दम तोड़ना क्या होता है। यहां देखो ये गुस्सा मत हो यार, यहां देखो जो ग्रुप लगे दोस्त दो ही तरह के हो सकते, या तो आपके जो ग्रुप हो वैसे हो सकते भाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या फिर कभी ग्रुप हो सकते हो कैसे हो सकते भाई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, खींचने वाले। अब फिर से देखिए ये कैसे भैया आपके डोनेटिंग का मतलब, आप बताइएगा ये वैसे ही देखिए इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, और अगर इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो बोलिए भाई ऑक्टेट कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। तो ये अगर डोनेटिंग लगा दीजिए तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, स्टेबिलिटी बताइए, बढ़ने लगेगी क्या, और भी ड्रैग लगा देंगे तब जो उसकी स्टेबिलिटी है जो ठीक हो रहा है जो वो तो जल्दी ठीक हो जाएगा। एक तो बेड कम ही था, आपने किडनी वगैरह भी निकाली डॉक्टर बन के गए तो और जल्दी ठीक हो जाएगा वो। ये करिए हाँ सर, तो जब कंडीशन से भाई अगर कोई बीमार पेशेंट है किडनी वगैरह उसको निकाल दीजिएगा तो और जल्दी ठीक हो जाएगा। अभी बोली कसम खाए हैं हम, इतना बड़ा हॉस्पिटल कैसे चलेगा बताइए। तो सर देखिए आपके अगर अभी ड्राइंग ग्रुप लगा देंगे तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा दोस्त, क्यों कम हो जाएगा सर, ये तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था ना, और आप उसमें से और भी इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं ना, देखिए इसके थ्रू, बोलिए। अच्छा ये कौन सा चार्ज है, अच्छा डोनेटिंग को भी हमेशा किस साइन से लिखते हैं भाई, अभी ड्राइंग ग्रुप हमेशा, वो अलग बात आप नहीं जानते प्लस आई और माइनस आई क्या होता है, अलग बात है। थोड़ा यहां देखिए ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है कि रिच है, अब कैसा ग्रुप लगाएंगे तो इसका ऑक्टेट जल्दी कंप्लीट होगा, डोनेटिंग लगा देंगे तो स्टेबिलिटी जल्दी से दौड़ने लगेगा भाई। लेकिन अगर आपने कैसा ग्रुप लगा दिया भाई तब ये स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, बोलिए। आपने देखा होगा लोग जब जाते हैं हॉस्पिटल मिलने तो क्या करते हैं, आइसर की पाइप कट कर देते हैं। जो कोई मेन गवाह वगैरह रहता है किस तरह से अगर बच जाता है तो कोई विलन या कोई इससे मिलने जब जाते हैं हॉस्पिटल तो मेन पाइप जो है कट कर देते हैं ताकि जल्दी से ठीक हो जाए, बोलिए भाई। अब यहां देखिए दोस्त अपने मन से सुनिए, आप लोग पहले समझिएगा अपने मन से, कार्बन निगेटिव रखना। अच्छा अपने मन से देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या भाई अधिक, और आपने कहा सर हम इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं भाई, एक तो वैसे ही परेशान था क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन, और आप इसको और दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा ये बताइए, तब इसकी स्टेबिलिटी। लेकिन अगर आपने अब कैसा ग्रुप लगा दिया भाई तब इसकी स्टेबिलिटी नहीं समझ पा रहे, फिर से समझिए। तब ये कौन सा चार्ज है, यानी इसमें अगर निगेटिव है कैसा ग्रुप लगाया तो स्टेबिलिटी बढ़ रही भाई, और यहां क्या है भाई आपको, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, क्या इतना समझ पा रहे कुछ आप लोग, कुछ समझ पा रहे भाई क्या चल रहा है, ये फिर से बताइए, छाप लीजिए फिर बताते हैं। अब लिखो भाई पहला इसमें एप्लीकेशंस में, टू डिटरमाइन द एसिडिक स्ट्रेंथ, एप्लीकेशन आप इंडक्टिव लिखिएगा, फर्स्ट टू डिटरमाइन द
एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या डिटरमाइन करने भाई आपको? एसिडिक स्ट्रेंथ। तो अब लिखिएगा हेडिंग कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है। हेडिंग लिखिएगा आप लोग एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, लिखिएगा भाई टेंडेंसी टू डोनेट द H प्लस आयन, टेंडेंसी टू डोनेट द H plus ion in aqueous phase as soon as possible. As soon as possible. ब्लैक नहीं है क्या? ब्लैक ही by tendency to donate the H plus ion in aqueous phase as soon as possible. चलिए अब देखो आप यहां पे कोई भी एसिड का नाम बताइए। चलिए ठीक है समझ गया। कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम सुने हैं आप लोग? बोलिए भाई, क्या फंक्शन ग्रुप जानते हैं क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है भाई? अब आपने डिफिनेशन क्या लिखा है एसिडिक स्ट्रेंथ का भैया बताइए? टेंडेंसी टू डोनेट द H प्लस आयन, टेंडेंसी टू डोनेट द H प्लस आयन, ये ना भाई। अब अपने मन से बताइए कि सर अगर जहां से आपको यहां लिखा हुआ कि as soon as possible, as soon as possible यानी जहां तक पॉसिबल हो, यदि कोई भी एसिड हो जो H प्लस आयन जल्दी से देगा वो एसिड होगा या फिर जो नहीं देगा? बोलिए भाई, जहां से H प्लस आयन जल्दी मिलेगा वो एसिड होगा या फिर जहां से नहीं मिलेगा? जहां से, या बोल सकते इजी द फॉर्मेशन ऑफ H प्लस आयन। बोलिए भाई, यहां देखो दोस्त, टेंडेंसी टू डोनेट द, अब ये हाइड्रोजन आना, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, यानी यही आपको चाहिए। और आपने यहां क्या लगा दिया भाई? कोई ग्रुप लगा दिया। और ये ग्रुप कितने तरह हो सकते हैं भैया आपको बताइए? एक होता है इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप, एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। विथ ड्राइंग ग्रुप क्या करेगा भाई? अपने तरफ विड्रॉ करेगा। डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? अपने मन से बताओ आप, अगर हम डोनेटिंग ग्रुप लगा देते, क्या लगा देते भाई? क्या वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्या? इधर बताइए। जब डोनेट करेगा, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो कार्बन और ऑक्सीजन ये बॉन्ड है, ये क्या होने लगेगा? धीरे 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 स्ट्रांग होने लगेगा क्या? अगर कोई डोनेटिंग ग्रुप लगा दीजिएगा, ये देखिए बॉन्ड जो पहले था वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा भाई? स्ट्रांग होने लगेगा। क्योंकि आप बताइए यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है ना, जब आएगा तो बॉन्ड धीरे धीरे क्या होने लगेगा भाई? आपका स्ट्रांग होने लगेगा। तो पहले यहां लिखा जाए तो जो बॉन्ड होगा क्या होगा भाई? स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा क्या? सब ड्राइंग ग्रुप लगा दीजिए। विथ ड्राइंग ग्रुप क्या करेगा भाई? बोलिए, ये भी ड्राइंग ग्रुप जो है क्या इलेक्ट्रॉन इधर अपनी तरफ खींचने लगेगा क्या? ये इस बॉन्ड को क्या बनाएगा भाई बताइए? जो बॉन्ड उसे क्या बनाने लगेगा? वीक बनाने लगेगा क्या? या कमजोर बोल दीजिए। ये यहां जो बॉन्ड बनेगा क्या बनेगा भाई? तो ये दो बात आप समझ पा रहे हैं पहले कि डोनेटिंग लगा देंगे तो स्ट्रांग बनने लगेगा, और भी ड्राइंग ग्रुप लगा देंगे तो वीक बनने लगेगा। क्या चाहिए भाई आपको? H प्लस आयन जल्दी कब मिलेगा? जब ये बॉन्ड कैसा होना चाहिए या फिर स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपने ड्राइंग ग्रुप लगा दिया तो सर ये बताओ ये एसिडिटी को क्या करेगा?
बढ़ा देगा क्या, और डोनेटिंग लगा देंगे तो ये एसिडिटी को क्या करेगा भाई, नहीं समझ पा रहे कैसे, ये करिए फिर से बोलिए सर। यहां देखो जितना ये बॉन्ड वीक होगा उतना जल्दी इस प्लस आयन मिलेगा, और जितना जल्दी इस प्लस आयन मिलेगा सर वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। और अगर आप लगा दिए डोनेटिंग ग्रुप तो बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रांग हो जाएगा, तो वहां से इस प्लस आयन जल्दी नहीं मिलेगा, इसलिए वहां एसिडिटी। अब जब एसिडिटी बढ़ेगा सर उसकी क्या बढ़ जाएगी, के ए वैल्यू बढ़ेगा, एसिडिटी बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा दोस्त, के ए वैल्यू, और जिसका एसिडिटी बढ़ेगा उसका पीए क्या हो जाएगा। फिर से देखिए इसमें अगर एसिडिटी बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा आपका, और अगर पीके क्या हो जाएगा, कम। नोट करिए क्या भाई, ये आपका केमिकल इक्विलिब्रियम में आता है, के ए पीके, केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम, ये सभी कांस्टेंट होता है, के ए के पीके के बी पीके बी। लिख लीजिएगा हिंदी में भाई, राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक क्रिस्टल, एसिडिक यानी एसिडिक क्रिस्टल के घटते क्रम, यही ना, घटते का मतलब सबसे अच्छा एसिड, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और फिर सबसे कम। चलिए आपसे लिखा जाए भाई फटाफट, ठीक है फटाफट आंसर आप लोग, 1 2 3 ठीक। चलिए देखिए और आप लोग तो पहले हमें बताइए, फोकस आपको ये करना है सर, ये कौन सा ग्रुप है आपका, यहां देखिए भाई, सॉरी कार्बोक्सिलिक, ये क्या है, कोरोना का कोई कंडीशन ऐसा मत सोचिएगा हम सोचेंगे मास्क नहीं लगाया था, ऐसा कुछ ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखो दोस्त, क्या हमें आप ये बताओ, ये लड़के इधर देखो भाई, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसे कितने डिग्री का कार्बन अटैच्ड है, बस ऐसे लिख लो 3 डिग्री। यहां जो कार्बोक्सिलिक है इससे कितने डिग्री का अटैच्ड है भाई, कुछ बच्चे कर रहे हैं 4 डिग्री का। सर हम इसके रिस्पेक्ट में छोड़ दीजिए इसको, वैसे उसी को बस देखिए 3 डिग्री, ये क्या हो जाएगा भाई आपका, ये क्या हो जाएगा फिर आपका 1 डिग्री ना। अच्छा जो कार्बोक्सिलिक से ग्रुप अटैच्ड है क्या वो अल्काइल ग्रुप है क्या, ये जो ग्रुप लगा ये शायद अल्काइल ग्रुप है क्या, क्या इसमें sp3 कार्बन है क्या, देखिए तो ये अल्काइल ग्रुप है क्या भैया। जो अल्काइल ग्रुप होते हैं क्या इंडक्टिव का नाम सुने हैं, इंडक्टिव तो सोच के बताइए ये प्लस आई होगा कि माइनस आई होगा, श्योर है कि प्लस आई होगा, तो भाई श्योर है कि प्लस आई लगेगा, कसम से एकदम कंफर्म है बेशक। चलिए दोस्त यहां पर से लिखिए प्लस आई, बोलिए भाई यहां भी लिया प्लस आई लग रहा है, और यहां बताओ भाई सबसे देखा प्लस आई कौन लगाता है, अच्छा आप बताओ जी, प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है कि विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, यानी ये प्लस लग गया और ये एसिडिटी को, गुस्सा नहीं होंगे। अब बताओ भाई ये 3 डिग्री ये ज्यादा लगाया प्लस आई कि ये लगाएगा, सबसे कम कौन प्लस आई लगाएगा, तो ऐसे लिखे क्या, थोड़ा कम और ज्यादा, और यहां पे नहीं समझ पा रहे भैया। अब बताओ भाई अगर डोनेटिंग ग्रुप लगाइएगा एसिडिटी को क्या करेगा, इधर देखो हमेशा इन दोनों कंपेरिजन करेंगे, यहां और यहां बोलिए ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप कहां पे है, यानी कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा आपका, ये वाला एच, फिर से बताइए भैया टू देखिए यहां से डोनेशन हो रहा है प्लस यहां से भी डोनेशन होगा, ये बॉन्ड इसके कंपेरिजन में ज्यादा स्ट्रांग होगा,
और यहाँ देखिए सर तीन साइड से डोनेशन हो रहा है, इसके कंपैरिजन में ये और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा क्या? अच्छा ये बताओ, अगर हम लोग इधर जा रहे हैं तो प्लस आई क्या हो रहा है भाई? प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है? घट रहा है, बढ़ रहा है। अब प्लस आई बढ़ेगा तो एसिडिटी, अगर पूछा जाए एसिडिटी, क्या पूछा जाए दोस्त? इधर जाने तो एसिडिटी क्या होगा? अगर एसिडिटी घटेगा के ए वैल्यू क्या होगा इधर? वो भी घटेगा। अच्छा के घटेगा तो पी के क्या हो जाएगा? पी के ये क्या हो जाएगा भाई? नहीं समझ पा रहा, ये कह रहे फिर से बोलिए भाई। यहां और यहां देखिए आप लोग, इसके कंपैरिजन में यहां ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, ये कहीं कौन सा इफेक्ट लगेगा? तो सब देख लो, अल्काइल ग्रुप है ना, अल्काइल ग्रुप है तो सर इंडक्टिव लगेगा, और यहां से ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप है ना, तो अगर डोनेशन ज्यादा होगा तो सर ये बॉन्ड और स्ट्रांग हो जाएगा, और यहां सर और डोनेशन होगा तो और स्ट्रांग हो जाएगा। कहां से जल्दी आपको मिलेगा? ये सबसे अच्छा एसिड हुआ। इधर जाएंगे तो एसिडिटी, एसिडिटी घटेगा तो और क्या घटेगा भाई? और के घटेगा तो क्या बढ़ेगा? पीके। क्या बढ़ रहा है भाई? क्या छाप सकते हैं आप लोग इसको? समझ में आ रहा? थोड़ा बहुत नोट करिए फिर। चलिए याद रखो भाई आप लोग, ये कौन सा एसिड है और इसमें कोई ग्रुप अटैच है क्या? अच्छा यहां और यहां डिफरेंस देखिए सर, यहां जो ग्रुप अटैच है वो थोड़ा दूर चला गया है, और यहां जो ग्रुप अटैच है वो और दूर चला गया। आप लोग ये बताओ कि सर ये जो क्लोरीन है ये प्लस आई लगाएगा या माइनस आई लगाएगा? श्योर है कि माइनस आई लगाएगा? और एक बताओ, अगर माइनस बोलेंगे तो सर वो कैसा ग्रुप है? माइनस है तो कैसा हो जाएगा? और यदि इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, तो सर एसिडिटी को अच्छा फिर से देखो यार, यहां भी माइनस आई है भाई आपका, और भैया देखो यहां भी माइनस आई है क्या? दोनों माइनस में कुछ डिफरेंस है क्या? दूरी का डिफरेंस है। दूरी से क्या होगा भाई? फिर आई का जो पावर होगा वो क्या होने लगेगा? धीरे धीरे कम होने लगेगा। दूरी बढ़ेगा तो इंडक्टिव का पावर, शायद आपने सुना हो ना सुना हो, इंडक्टिव डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस पे, इन दोनों में ज्यादा इंडक्टिव कहां लगेगा? सबसे ज्यादा माइनस आई कहां लगेगा? तो अगर माइनस आई लगेगा ज्यादा तो बॉन्ड कैसा होने लगेगा भाई आपको? एसिडिटी क्या होगा? अब बताओ, अगर हमें एरो बनाना हो एसिडिटी के बढ़ते क्रम का, किसका एरो किधर जाएगा? एरो इधर जाएगा क्या? कह देंगे सर एसिडिटी बोल रहा है, ये करिए कैसे पता आपको एसिडिटी बोल रहा है? देख लो भैया, ये कार्बोक्सिल पे और दूर चला गया ना, ये देखिए क्लोरीन इन दोनों के कंपैरिजन में और दूर है ना, विथड्रॉ करेगा, बट उनके कंपैरिजन में ये बॉन्ड वीक होगा, बट उनके कंपैरिजन में कौन वीक होगा? इससे ज्यादा ये वीक होगा, इससे ज्यादा। क्या इधर एसिडिटी बढ़ रहा है क्या?
अच्छा के ए वैल्यू क्या होगा इधर, के ए क्या होगा आपका, अच्छा पी के क्या होगा, पी के क्या होगा भाई, समझ पा रहे हैं आप लोग क्या, थोड़ा बहुत बोलिए भाई। अच्छा अगर माइनस आई की पावर देखा जाए माइनस आई, इधर क्या हो रहा है माइनस आई भाई, बढ़ रहा है क्या माइनस आई, क्यों बढ़ रहा है सर, दूरी घट रहा है, दूरी घट रहा है, नोट करिए इसको। अब हम क्वेश्चंस देख रहे हैं, आप खुद बनाइए अपने से। मिथाइल का नाम सुने हैं आप लोग, सर ये क्या है आपका, मिथाइल है, ठीक है। ये मिठाई नहीं है भाई, वो मिथाइल है। यहां देखिए कार्बन पे कौन सा चार्ज है भैया, अच्छा पता है हम लोग कौन सा चार्ज है, ये नहीं भाई, ये पॉजिटिव है क्या, ये तो जल्दी लिखो भाई, ये सोच रहे बस कैपिटल एम बना रहे हैं और बस उसी में बढ़ा दे रहे हैं। क्या याद दिख रहा है आप लोगों को भाई, नहीं दिख रहा तो यहां तो लिख सकते हैं ना फिर, क्या भाई साहब, समझ हुई गुस्सा, अरे बस हम समझ गए, अब इशारा काफी है हमारे लिए, ठीक है, सीरियस मत हो जाए, जब भी सीख रहे हैं आपकी तरह। ऊपर लिख सकते हैं क्या, दिख रहा भाई, चलिए अब थोड़ा बताइए आप लोग, एसिडिटी ऑर्डर पहले में क्या होगा, पता भाई पहले क्या होगा ऑर्डर, अच्छा छाप लीजिए, पहले छाप लीजिए, नोट कर रहे हैं, बस नोट कर लीजिए भाई। यहां देखिए आप लोग, ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये कैसा ग्रुप है भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या फिर ड्राइंग ग्रुप है, अब बताइए इंटरेक्टिव डिस्टेंस पर डिपेंड करता है क्या, अगर डोनेटिंग होगा तो ये बॉन्ड धीरे धीरे क्या होगा आपका, और यहां भी डोनेटिंग तो बॉन्ड क्या होगा, और यहां भी डोनेटिंग है तो सबसे स्ट्रॉन्ग कहां होगा, अच्छा यहां सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, इसके कंपेरिजन में यहां पे थोड़ा वीक, और यहां पे यानी अगर आप इधर आओगे तो एसिडिटी क्या हो जाएगा भाई, एसिडिटी बढ़ जाएगा क्या, अच्छा अगले में बताइए यहां पे ये कार्बन में कौन सा चार्ज है भाई, अब पता नहीं हम लोग कोई पढ़े हो नहीं पढ़े, पॉजिटिव चार्ज कौन सा इफेक्ट लगा था, प्लस आई कि माइनस आई, मुझे नहीं पता, कॉपी अगर देख लीजिए, बड़ा आपकी मेहरबानी होगी हमारे ऊपर, कॉपी एक बार देख लीजिए, अब बेच दिया वहां पे अलग बात है, शायद आपने लिखा होगा, पहला पॉइंट ही लिखा होगा कि माइनस आई में सर
देखिए 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 माइनस आई कहाँ लिखा आप लोगों ने? मुझे याद नहीं है ना भाई, लेकिन माइनस आई कहीं लिखा होगा आप लोगों ने। तो देखिए कहाँ लिखा भाई माइनस आई? ये करीब कॉपी घर रख के आया है। अब भाई किसी के पास इसमें लिखा हो माइनस आई, क्या लिखा है भाई? पहला तो माइनस आई लिखा है, क्या लिखा भाई? धन्यवाद। और अपने आंखों से देखिए कौन सा चार्ज है, यानी ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा आपका? गुस्सा मत होइए भाई, आपने माइनस नहीं बोला था, प्लस बोला था, प्लस बोला था आपने, तभी मैंने कहा आप एक बार देखिए। वापस आई, गुस्सा मत होइए भाई। यहां देखो सर, ये लगेगा माइनस आई, यहां भी क्या लगेगा? माइनस आई। और यहां भी क्या लगेगा भैया आपका? माइनस। अब बताओ माइनस मतलब ये ना आपका भाई, जो माइनस लगेगा तो स्टैटिक स्ट्रेंथ। सर कल इनको जो टेस्ट है उसमें क्या देना है? समझ गया आप जानकार है। सेकेंड लिखे भाई इसका एप्लीकेशन टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस। तो लिखना जब आप लोग कार्बोकेटाइन ऐसे CARBOCATION कार्बोकेटाइन, ठीक है? तो ऐसे करके ये भी लिख लीजिएगा। जो कंडीशन हम कार्बोकेटाइन पे पढ़ेंगे वही किस पर पढ़ेंगे भैया? फ्री रेडिकल पे। अच्छा कार्बोकेटाइन इस पर कौन सा चार्ज होगा यार? 0। कहां से बोलते रहते हैं? पॉजिटिव होगा ना यहाँ पे, अगर फ्री रेडिकल है तो बोलिए भाई, इतना समझ पा रहे हैं आप लोग? अच्छा ये जो कार्बोकेटाइन है यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं बताएंगे आप लोग? नहीं जानते, कोई बात नहीं। और यहाँ कितने भैया? ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिच है कि डिफिशिएंट है ये? अच्छा ये बताइए डिफिशिएंट है? बोलिए भाई। अच्छा यहाँ जो ग्रुप लगे हैं, ग्रुप कितने तरह के होते हैं भाई? ये लिखना बाद में, फिर बोर्ड ले हम घर नहीं जाएंगे, ठीक है? एक आपको तो दोस्त इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक को तो भैया आपके इलेक्ट्रॉन, क्या नाम सुने आप लोग? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और वैसे ही भाई साहब यहां भी 2 आ जाएंगे क्या? एक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन आपका डोनेटिंग ग्रुप, दूसरा आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। बोलिए भाई। अच्छा एक बात बताओ यार, डोनेटिंग है तो कौन साइन लिखेंगे? विड्रॉइंग है तो यहां अगर डोनेटिंग है तो, विड्रॉइंग है तो, इसमें कोई ऑब्जेक्शन आप लोगों को? बोलिए भाई इधर। अब बताओ यार, अगर डोनेटिंग है तो क्या करेगा ये? इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ना। देखिए इलेक्ट्रॉन क्या है आपका, डोनेटिंग होगा तो इसको डोनेट करेगा ना इलेक्ट्रॉन, तो इसकी स्टेबिलिटी, जो इसकी स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी भाई? अगर आप लगाते हैं विड्रॉइंग ग्रुप, ये इसमें से क्या करेगा भाई? ये स्टेबिलिटी, फिर बोलिए यहां पे स्टेबिलिटी क्या होगा सर जी? ऐसे हो जाएगा क्या? ये भाई साहब पहले फिर से बोले, फिर से देखिए सर, अगर डोनेटिंग है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा आपका? स्टेबिलिटी क्या होगा भाई? और अगर विड्रॉइंग लगा दे तब स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? तब स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा भाई? नहीं समझ पा रहे आप लोग? कोई बात नहीं, गुस्सा मत होइए। क्या ये लाइन इतना मिटा दें और हम ऐसे लिखना चाहते हैं? अगर ऑब्जेक्शन ना हो आप लोगों को तब कि भाई साहब इसके पहले भी आप ऐसा लाइन खींचे थे, क्यों नहीं दिखेगा तो बताइएगा। अभी तो दिख रहा है, तो लाइन खींचा मैंने। यार हमें बात नहीं समझ में आ रहा है यार, तो ये देखो ना यहाँ पे, ये कौन सा चार्ज है कार्बन पे? या फिर देखो ये क्या लिखा भाई, और ये क्या लिखा है? ये लोग
करें, ये कहना क्या चाहते हैं? अगर कहीं कौन सा क्या है भाई आपका कार्बोकैटायन, तो ये देखिए अगर कार्बोकैटायन है तो सर वो इसकी स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? यदि आपका फ्री रेडिकल है तो इसका स्टेबिलिटी कहां बढ़ेगा भाई? नहीं समझ पा रहे। यदि कहीं कार्बोकैटायन हो तो सर हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब अगर प्लस आई बढ़ेगा तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हटेगी, बोलिए भाई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? ये भाई साहब पर यहां यही लिख देते हैं, पहले तो छाप लीजिए आप लोग। जो लोग छाप ले भैया वही सवाल बनाए फिर। कुछ लोग सोच रहे हैं ये क्या बना रहे हैं। यहां तो दिख रहा ना आप लोगों को, राशि किसे ना दिख रहा ना आप लोगों को? यहाँ पे ये बोलेंगे हमको नहीं दिखता है, बोले यहाँ लिख दे रहे भैया आपके लिए। वरना गाना किसे ना खुश हो, झांसी से ना लगा जो जाएगी। कुछ लोग सिलेबस लेकर के ही परेशान है, कहीं 2 चक्कर ना आ जाए। चलो भाई स्टार्ट किया जाए फिर, बोलिए ये क्या लिखा है आपका? क्या इसके बाद तमीज से लिखना चाहे, कोई दिक्कत आप लोगों को? बोलो भाई कोई ऑब्जेक्शन आपको? छापिए बात इधर देखिए। पता नहीं आप लोग इंडक्टिव सुने ना सुने वो अलग बात है। ये हाइड्रोजन कौन सा इफेक्ट लगाता है भाई? प्लस आई कि माइनस आई? प्लस आई लगाता है कि माइनस आई लगाता है भाई? प्लस आई। किताब है कि भेज दी है? कॉपी देखिए एक बार तो। गुस्सा क्यों हो जाते हैं आप? जब देखो तो गुस्से में आ जाते हैं। अरे कॉपी देख के बोला करिए। वहां लिखा है प्लस आई कि माइनस आई, क्या लिखा है वहां पे? क्या लिखा भाई? 0। क्या लिखा? प्लस आई लिखे हैं, लिखे ही नहीं होंगे। क्या होता है भाई? तो अब इसमें और इसमें फोकस करो भैया। ये क्या देखो बताओ, ये क्या लगाएगा आपका और ये क्या लगाएगा? इसका क्या पावर है यहाँ पे? और ये क्या लगाएगा बताइए, ये क्या लगाएगा आपका? अगर प्लस आई लगाएगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा बताइए? बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी? यदि कार्बोकैटायन है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भाई? अच्छा यहाँ देखिए, दोनों साइड से प्लस आई है क्या, तो स्टेबिलिटी यहां से और बढ़ेगा कि घटेगा? अच्छा यहां देखो भाई, तीन साइड से क्या बबल सिस्टम, देखिए यहां से तो बोलिए भाई सबसे स्टेबल कौन होगा इसमें डिग्री के हिसाब से? सबसे स्टेबल कौन कार्बोकैटायन है भाई? फिर नहीं समझ, फिर से बोलिए, फिर से देख लीजिए। ये कार्बन नहीं, ये जो कार्बन है इससे ये जो ग्रुप है यही अटैच है ना? इस कार्बन से यही कार्बन अटैच है ना? अच्छा इस कार्बन से देखिए 2 साइड से अटैच है क्या? और इस कार्बन को देखिए 3 साइड से डोनेट करने वाले लगे हुए हैं क्या? नहीं समझ पा रहे भाई। जब भी बनेगा तो ये CH2 बनेगा ना भाई। तो यहां देखिए एक ही रिंग में यहां से प्रवेश हो रहा है और यहां देखिए 2 साइड से डोनेशन हो रहा है क्या? और यहां देखो भाई बफर सिस्टम नहीं। सबसे स्टेबल कौन होगा इसमें? 3 डिग्री। फिर बताओ भाई, नहीं समझ पा रहे। अच्छा देखिए यहीं पे अगर हम फ्री रेडिकल बना दे, क्या बना दे? यही ऑर्डर होगा कि चेंज हो जाएगा? यही ऑर्डर रहेगा। यहां बताओ स्टेबल बताइए आप लोग। सबसे स्टेबल कौन होगा इसमें? सबसे स्टेबल ब्रोमीन।
क्योंकि ये जो ग्रुप लगा ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा भाई? ये भी क्या लगाएगा और ये भी क्या लगाएगा? कार्बन पॉजिटिव रखना चाहता है, नहीं रखना चाहता। ये थोड़ा बहुत कम करेगा ना भाई, ये तो पूरा लूट लेगा ना उसका जो भी किडनी वगैरह होगा सब कुछ। ये बोला सर यस सर लीवर भी होगा निकाल लेगा। और ये देखिए आपका स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई है ना, तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन खींच देगा यहाँ पे। ये थोड़ा सा भाई, ये तो कहेगा ठीक है 10 रुपया दे दो जाओ। बोले भाई तो सबसे स्टेबल कौन होगा ऐसे भैया? क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? बोलिए भाई। तो इस तरह से आप लोग इसके बना लेंगे भाई। फिर से बताओ आप लीजिए इतना फिर बता रहे हैं। यहां देखो यार आप लोग फिर से, ये कार्बन पे कौन सा चार्ज है? यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अधिक 6 7 7.5 8 8 इलेक्ट्रॉन है भाई। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये निगेटिव रखना चाहता है? अगर नहीं रखना चाहता क्या ये अनस्टेबल है क्या? बोलिए भाई। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है बट ये निगेटिव रखना चाहता है तो ये स्टेबल है या अनस्टेबल? बोलिए भाई अनस्टेबल। अब बताओ भाई आपने कैसा ग्रुप लगा दिया, क्या इलेक्ट्रॉन और डोनेट करेगा क्या? एक पे रखना नहीं चाहता, आप और डोनेट कर रहे हैं तो खुश होगा वो और स्टेबल होगा। बोले भाई यानी अगर आपने डोनेटिंग लगा दिया तो बताओ सर स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? बताओ भाई स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? और अगर आपने कैसा ग्रुप लगा दिया भाई तो फिर स्टेबिलिटी कैसा हो जाएगा आपका? क्यों बढ़ेगा? क्यों निगेटिव रखना, उसके चार्ज को कम किया जा रहा है ना भाई। तो फिर से देखिए ये क्या लिखा भाई और ये क्या लिखा है? क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर निगेटिव चार्ज है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? प्लस है। फिर से देखिए आप लोग, पता नहीं जानते कि नहीं जानते। आप बताओ जी, आपसे नहीं पूछे, आप बताइए तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? पहला वाला या दूसरा वाला? दूसरा वाला। सही बोल रहे हैं आप बताओ इधर एब्सेंट स्टूडेंट, इन दोनों में स्टेबल कौन है? इन दोनों में आप बताओ भाई उन दोनों में स्टेबल कौन है? पहला या दूसरा? ये बोले चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम झूठ बोलेंगे चाहे कुछ भी हो देखा जाए भैया। आप बताओ जी, ठीक है हमसे पूछे हम सही बताते हैं। एक बात बताओ यार, ये इफेक्ट कौन सा इफेक्ट लगाएगा? ये हाइड्रोजन देख लो यहाँ पे 0। ये क्या लगाएगा भाई? कार्बन निगेटिव रखना चाहता है। ये कहीं झूठ मत बोल, देखिए कार्बन निगेटिव रखना चाहता है भैया, प्लस है तो और तो डोनेट करेगा ना। क्या शुगर का पेशेंट कभी चीनी खाना चाहेगा? रसमलाई खाना चाहेगा? बोलिए भाई अगर शुगर का पेशेंट है तो खाना चाहेगा भाई? आप शुगर हुआ नहीं जिनको पूछिएगा एक बार, जिनको होता वो खाना चाहते हैं? नहीं चाहते हैं ना। लेकिन अगर खाइएगा अगर तो बताइए भाई शुगर तो बढ़ेगा ना। पूछा तुम ठीक हो, उससे क्या मतलब है चीनी से? मान लीजिए किसी को शुगर अगर खाएगा भाई बीमारी तो बढ़ेगी ना, वो अलग बात ठीक हो चाहे ना हो। सर ये निगेटिव रखना चाहता है लेकिन आपने कैसा ग्रुप लगा दिया? डोनेटिंग ना। वे डोनेट तो करेंगे ना, अब चाहे तुम ठीक हो चाहे ना हो। चीनी को क्या पता कि आप खा रहे हो तो आपको शुगर है कि नहीं है? वो तो बीमारी से फैलता है ना भैया। चीनी खाने से जिनको शुगर तो बीमारी नहीं फैलता है। ये कोई मतलब तो है नहीं कि आप खा रहे हैं नहीं खा रहे। इधर देखिए अब ये निगेटिव रखना चाहता है और आप और डोनेट कर रही हैं तो स्टेबल होगा। अच्छा यहां देखिए आप लोग दोनों साइड से डोनेट कर रहे हैं, ये और स्टेबल हो जाएगा।
अच्छा यहां देखिए लोग पूरा बफर सिस्टम लगा दिए, ये और स्टेबल होगा भाई। सबसे स्टेबल कौन होगा? उसके बाद क्या देखिए कार्बोकेटाइन का उल्टा है क्या? आपने उसी स्लेट में खींच दिया था नहीं भाई, कार्बन नेगेटिव रखना। और आपने लगाया कैसा ग्रुप है? अगर पॉजिटिव ग्रुप बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी, अब यहां कोई पॉजिटिव ग्रुप नहीं ना है, यहां पे किसी पॉजिटिव ग्रुप ना आ गया तो इलेक्ट्रॉन तो और डोनेट करेगा ना इसको। इसी सवाल को अगर हम ऐसे लिख दिया गया होता तो शायद आप लोग बता दिए होते। देखते हैं क्या करते हैं लोग। तो इसमें बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो यार सबसे स्टेबल कौन होगा? सेकेंड। ये बताओ कार्बन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? सबसे अधिक माइनस आई कौन लगाएगा इसमें? नाइट्रो। सबसे अधिक कौन लगाएगा भाई? उसके बाद छियान, क्या बोल रहे हैं? साइनाइड। फिर लास्ट में भाई यहां पे तो एक्स में मिलेगा भैया आपको, ये तो जीरो लगाएगा, देखिए ये तो प्लस आई लगाएगा ना भाई, ये तो प्लस आई लगाएगा ना, तो इससे तो ये स्टेबल ना होगा। बोलिए भाई, नोट कर लीजिए।